वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डी सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 60 चैप्टर आंकड़ों का विश्लेषण। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर वीडियो नंबर फर्स्ट के माध्यम से वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हम लोग समांतर माध्य के बारे में जाने थे। अब उसी का आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, समांतर माध्य के बारे में जाने थे, अब आगे का कंटेंट को हम लोग जानते हैं भाई। तो जिस तरीके से समांतर माध्य का यूज किस तरीके से होता है उसका एग्जाम्पल के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट था। ठीक है कि समांतर माध्य के बेस पे आपके पास ये था। तो इसमें क्वेश्चन को मैं थोड़ा सॉल्व कराना सिखा दे रहा हूँ भाई। ठीक है, समांतर माध्य के बेसिस पे आपके पास ये जो फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये आप लोगों का फार्मूला में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के बेसिस पे आपके पास ये दिया गया है। ठीक है, कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आएंगे। ठीक है, तो समांतर माध्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा। ठीक है, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है। तो प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है हमको। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये एग्जाम्पल के बेस पे आपके पास में ये कंटेंट के माध्यम से दिया गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं भाई कि दिया है प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं विषम प्राकृतिक, विषम बोल रहा है ना, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। समांतर माध्य बराबर हम लोग इस चीज़ को जानते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दिया है प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 के बेसिस पे दिया गया। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर, तो समांतर माध्य में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 के बेस पे दिया गया। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है,
समांतर माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो दिया है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 के बेस पे, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। पूरे के बारे में देखते हैं भाई। 1, 3, 5, 7, 9 के बारे में हो जाएगा 5। 1, 3, 5, 7, 9 के बेस पे देखते हैं, पूरे के बारे में हो जाएगा 5 के बेसिस पे, ठीक है। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दिया है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 के बेस पे, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 1, 3, 5, 7, 9/5 हो जाएगा। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दिया है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 के बेस पे है, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 1, 3, 5, 7, 9/5 के बेस हो जाएगा। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दिया है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं भाई। 9 1 10, 10 7 17, 17 3 20, 5 25, 25/5 हो जाएगा। तो कटाएंगे तो 5 1 5, 5 5 25। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आपके पास 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन के बेस में दिया रहेगा कि आप लोग पास समांतर माध्य निकालने के लिए, ठीक है, कि आप लोग पास समांतर माध्य किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेगा। तो समांतर माध्य का सूत्र आप लोगों को पास हो जाएगा कि प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है, और समांतर माध्य प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या को समांतर माध्य कहते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास में दिया गया प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं हैं क्रमशः 1, 3, 5, 7, 9, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है। 1, 3, 5, 7, 9/5, तो 25/5, 5 1 5 और 5 5 25 हो जाएगा। तो समांतर माध्य बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9 है, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या 1, 3, 5, 7, 9/5, 25/5 बराबर 5, 5 1 5, 5 5 25। अगर सेकेंड एग्जाम्पल के बेस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास ये क्या क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के माध्यम से जानते हैं, हमारे पास सेकेंड में दिया गया कि प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सेकेंड में दिया गया है, तो यहाँ से हमारे पास दिया है प्रथम 5
सम समप्राकृत संख्याएं हैं। यहाँ से हमारे पास 2 आएगा, 4, 6, 8, 10। ठीक है। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 है। ठीक है। अब यहाँ से हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। यहाँ से हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है भाई। ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। ठीक है। चलिए, तो प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10 के माध्यम से। ठीक है। तो प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दिया है प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10 के माध्यम से। 2, 4, 6, 8, 10 के माध्यम से दिया गया है। तो समांतर माध्य के बेस पे देख लेते हैं भाई। जब हमारे पास दिया गया प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे, तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 के बेस पे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 5 के बेस पे। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या 1, 3, 5, 7, 9 बटे 5 के बेस पे। तो 25 बटे 5 बराबर 5 के बेस पे आ जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात कर चुके हैं। अब प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस होता है। ठीक है। तो प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दिया है प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, पाई में 5। ठीक है। चूँकि दिया है प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। तो चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और 5 के बटे में 5 के बेस हो जाएगा। ठीक है। तो दिया है प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। इस चीज़ को जोड़ेंगे 10, 8, 18, 18, 6 और 24, 24 और 4 28, 28, 29, 30 हो जाएगा। तो 30 बटे 5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। तो यहाँ से समांतर माध्य कितना आ गया?
चूँकि यहाँ से हमारे पास प्रथम 5 समप्राकृत संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 के बेस पे, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 15, 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, तो इतने को जोड़ेंगे तो 30/5 के बेस हो जाएगा, 5 1 5 6 जगह बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मीन इक्वल टू हो जाएगा 6, 6 1 5 1 5 5 6 30 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन के बेस हो जाएगा जब आपके पास ये चीज़ दिया रहेगा। ठीक है, तो प्रथम 5 समप्राकृत संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या के बेस पे था, एक था प्रथम 5 समप्राकृत संख्या के बेस पे। अब आगे देखते हैं इसका हम लोग। अगर थर्ड में अगर हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, थर्ड में ये चीज़ दिया गया है। और फोर्थ के माध्यम से देख लेते हैं भाई। फोर्थ के माध्यम से हमारे पास क्या चीज़ आता है। 45, 15 और 45, 15, 25, 40 और 60, 65। इस क्वेश्चन के बेस पे है और इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। का समांतर इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई। हमारे पास दिया है आंकड़ा 10, 20, 30, 40, 50, 60। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है भाई। ठीक है, चूँकि हम लोग यहाँ से देखते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 10, 20, 30, 40, 50, 60 का समांतर माध्य आंकड़ा दिया गया 10, 20, 30, 40, 50, 60 के माध्यम से। तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इसको जोड़ दो भाई। 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जोड़ लेते हैं। 60, 50, 110, 150, 180 और 200, 210 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 × 18, 3, 6 × 5 = 30। ये हो जाएगा आपका समांतर माध्य।
तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है आंकड़ा के बेस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकरोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 के माध्यम से हो जाएगा। का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ा 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बेस पे है। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बटे 6 हो जाएगा। तो 210 बटे 6, तो समांतर माध्य बराबर 35 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे क्योंकि थर्ड नंबर में था 10, 20, 30, 40, 50, 60 के माध्यम से का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है आंकड़ा 10, 20, 30, 40, 50, 60। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60 के माध्यम से के बटे 6, तो 210 बटे 6 हो जाएगा बराबर 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 पंच 36 के माध्यम से हो जाएगा। अब चौथा को देखते हैं भाई, 45, 15, 25, 40, 60, 65 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है आंकड़ा 45, 15, इसको हम लोग व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं भाई। 15, 25, 40, 45, 60, 65। अब हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। तो चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो दोनों को लिख सकते हो, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे तो चलिए समांतर माध्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके बेसिस पे आता है। ठीक है, तो 45, 15, 25, 40, 60, 65 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दिया है आंकड़ा 15, 25, 40, 45, 60, 65 के बेस पे। चूँकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे क्या होता है, आंकड़ों की संख्या होता है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं भाई। 15, 25, 40, 45, 60, 65 के बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6। समांतर माध्य बराबर जोड़ते हैं 5, 10, 15, 20, 2, 6, 2, 12, 2, 14, 14, 4, 18, 18, 4, 22, 22 और 2, 24, 1, 25, 250 बटे 6। तो 45, 15, 25, 40, 60, 65 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है आंकड़ा के बेस पे 15, 25, 40, 45, 60, 65 के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट दिया गया है भाई। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य के बेस पे क्या होता है हमारे पास, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य के बेसिस पे क्या होता है भाई, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 15, 25, 40, 45, 60, 65 बटे 6। कटा दो भाई। 6 कम 6,
24, 10, 6, एकम 6, 4 बज गया तो 6 छक्का 36, 4 बज गया 6 छक्का 36, इस तरीके से आएगा। तो जब भी आप लोग समांतर माध्य के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 45 हो, 15 हो, 25 हो, 40 हो, 60 हो, 65 के बेस पे हो, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये आप लोगों के सम के बेसिस पे रहेगा कि विषम के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, एक सम के बेस पे होता है, एक विषम के बेस पे होता है। ठीक है, तो सम प्राकृतिक संख्या के बेस पे देखिएगा, एक को सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या, ये दो का गुणज के बेस पे है। ठीक है, जैसे 5 का गुणज के बेस पे है सम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। एक के बेस में 2 से विभाजित होने वाली संख्या होती है ये, 2 से विभाजित। और विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये 2 से विभाजित नहीं होती है। नहीं होती है। 2 का गुणज जो उसी के टेबल में आता है, 2 का टेबल लिख दो भाई। गुणज मतलब टेबल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डेज के माध्यम से। ठीक है, इसी संख्या का गुणज के माध्यम से आपके पास ये आ जाएगा 2 का गुणज। 5 का गुणज लिखोगे तो 5 का टेबल लिख दो। गुणज मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 5 का गुणज। ठीक है, तो यहाँ पर सम प्राकृत संख्या हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या हो जाएगा, 2 का गुणज हो जाएगा, 5 का गुणज हो जाएगा। तो सम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, 2 का गुणज, 5 का गुणज। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि सम प्राकृत संख्या के बेस पे क्या होता है, विषम प्राकृत संख्या क्या होता है, 2 का गुणज क्या होता है, 5 का गुणज क्या होता है, 5 का गुणज क्या होता है, 2 का गुणज क्या होता है, 10 का गुणज क्या होता है। ठीक है, तो गुणज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि गुणज मतलब उसी का टेबल। जैसे 2 का गुणज है तो 2 का टेबल पढ़िए, 5 का गुणज है तो 5 का पारा पढ़िए, 10 का है तो 10 के बेस पे, 12 का है तो 12 के बेस पे, 8 है तो 8 के बेस पे, 9 है तो 9 के बेस पे, 10 है तो 10 के बेस पे, 11 है तो 11 के बेस पे, 12 है तो 12 के बेस पे, 13 है 13, 14 है तो 14, 15 है तो 15। तो समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं, या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या को समांतर माध्य कहते हैं। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या समांतर माध्य, या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, तो समांतर माध्य के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला में रख करके उसका मान निकाल सकते हैं भाई कि समांतर माध्य किस तरीके से निकाला जाता है। समांतर माध्य क्या होता है, आंकड़ों को योग बटे आंकड़ों की संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं, या प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं। तो ये दोनों आप लोगों के समांतर माध्य के बेसिस पे आ जाएगा। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ नेक्स्ट कंटेंट में मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।